बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड स्टेम एंड लीफ प्लॉट। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की। ठीक है, डाटा को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट किस तरह से कर सकते हैं। हमारे पास जो डाटा होता है, जब हम उसे न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं, तो हम अगर उस डाटा को ग्राफ्स के थ्रू या डायग्राम के थ्रू, ठीक है, या प्लॉट्स के थ्रू जब हम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं अपने कंक्लूजन को, अपने रिज़ल्ट को, ठीक है, तो वो हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, और जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है चार्ट्स के, डायग्राम के थ्रू जो हम देते हैं, ठीक है, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि उससे हमारे जो रिज़ल्ट है, ठीक है, जो डाटा है वो अच्छी तरह से जो है वो हमें डिस्क्राइब हो जाता है। ठीक है, a chart is graphical representation of data in which the data is represented by symbols such as bars, ठीक है, in bar chart, line in line chart and slice in pie charts। ठीक है, डिफरेंट बार्स के, सिम्बल्स के, ठीक है, चार्ट्स के, प्लॉट्स के थ्रू जो है वो हम अपनी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं डाटा की। स्टैटिस्टिक्स में जो है वो डाटा की रिप्रेजेंटेशन इस तरह से है कि जब हम न्यूमेरिकल डाटा को एनालाइज करते हैं तो वो हम उसे ग्राफ्स के और चार्ट्स के थ्रू जो है वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लाइंस के थ्रू, कर्व्स के थ्रू जो है वो डिफरेंट हम जो है वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्टैटिस्टिक्स में। आगे है जी, इम्पोर्टेंस क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की इम्पोर्टेंस ये है कि ये हमारे पास जो हमारा डाटा होता है ना, वो किसी ले मैन को भी, कॉमन मैन जो होता है, ठीक है, जिसे इतना ज़्यादा नहीं पता, उसके लिए भी ये डाटा को अंडरस्टैंड करना जो है वो बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, और बहुत क्विक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बहुत क्विकली। ठीक है, उसके अलावा जो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे मेमोराइज रहती है हमें लॉन्ग टाइम तक। ठीक है, वो बहुत लंबे अरसे तक हमें याद रहेगी। ठीक है, और कैन बी कंपेयर्ड एट अ ग्लैंस, और हम उसको एक ही नज़र में जो है वो कंपेयर भी कर सकते हैं किसी दूसरे ग्राफ के साथ या दूसरे डाटा के साथ। ठीक है, इसका ये फ़ायदा होगा। नेक्स्ट है कि टाइप क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। इसकी दो टाइप्स हैं, जैसे हम पहले भी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हर चीज़ में ग्रुप और अनग्रुप जो है वो इन्वॉल्व है। ठीक है, तो जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो इसमें भी हमारा डाटा या ग्रुप फॉर्म में होगा या अनग्रुप फॉर्म में होगा। ठीक है, तो जब हम अनग्रुप फॉर्म में जब डाटा होगा उसको डील करेंगे, तो उसको जब हम करेंगे तो उसमें 3 टाइप्स के ग्राफ्स आएंगे, जिनमें लाइन ग्राफ है, बार ग्राफ है, पाई डायग्राम है। ठीक है, ये 3 जो हैं वो हमारे अनग्रुप डाटा में लाए करेंगे। सबसे पहले है जी हमारे पास लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ जो है वो सिंपल मैथमेटिकल ग्राफ है। ठीक है, और ग्राफ पेपर आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, उस पर ये ड्रॉ होता है। ठीक है, इसके जो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, एक उनको आपस में ज्वाइन करना होता है। उसमें क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस होगा वो हमारे पास एक्स एक्सिस होगा, जो वर्टिकल होगा वो हमारे पास क्या होगा, वाई एक्सिस। ठीक है, आप सिंपली देख रहे हैं कि इसमें जो पुशअप्स हैं उनके बारे में बताया हुआ है। ब्लू लाइन जो है वो पुशअप्स को बता रही है, इंडिकेट कर रही है। नंबर ऑफ़ पुशअप्स उन्होंने वर्टिकल लाइन पे बताए हुए हैं। ठीक है, और नीचे उन्होंने डेज़ दिए हुए हैं। ठीक है, कि किस दिन उसने कितने पुशअप्स लगाए। ठीक है, ये 0 से लेके 30 तक डेज़ हैं। ठीक है, और नीचे उन्होंने वीक्स के जो है वो दिए हुए हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये सारा कुछ। ठीक है, उसके बाद वो बता रहे हैं कि संडे को उसने कितने जो है वो पुशअप्स लगाए, फिर मंडे को, फिर उसके बाद ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, ये सारा लाइन ग्राफ के थ्रू उसने जो है वो रिप्रेजेंट किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास बार ग्राफ। ठीक है, बार ग्राफ हमारे पास ऐसा ग्राफ होता है जिसमें हम बार्स के थ्रू जो है अपने डाटा की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, और बार्स जो है वर्टिकल भी, हॉरिजॉन्टल भी बन सकते हैं। ठीक है, और इनमें 3 टाइप्स हैं इसकी, बेसिक 3 टाइप्स हैं बार की। एक सिंपल बार चार्ट होता है, ठीक है, और एक मल्टीपल होता है, और एक कंपोनेंट होता है। इसमें आप देख रहे हैं कि बार ग्राफ में हमारे पास बर्थडे ऑफ स्टूडेंट्स बाय मंथ।
ठीक है। मंथ के अकॉर्डिंग जो है नीचे उन्होंने जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस है हमारा, उस पर हमारे पास उन्होंने मंथ्स दिए हुए हैं, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं वो उन्होंने ऊपर दिए हुए हैं जो कि 10 तक हैं, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी जनवरी में आ रही हैं और कितने स्टूडेंट्स हैं उनकी फरवरी में आ रही हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी मार्च में आ रही है, वो हमें ग्राफ्स के थ्रू जो है वो पता चल रहा है। ये है हमारे पास बार ग्राफ। नेक्स्ट है जी पाई डायग्राम। पाई डायग्राम ऐसी डायग्राम है, आप देख रहे हैं ये एक सर्कल की फॉर्म में हमारे पास है, ठीक है, मतलब 360 के एंगल पे, और इसमें जो है वो हमारे पास परसेंटेज की फॉर्म में हमारे जो इस सर्कल के पोर्शंस हैं वो डिवाइड हुए हुए हैं, ठीक है, उनकी डिवीज़न हुई हुई है। और पाई डायग्राम हम मोस्टली तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास हमारा डाटा जो है वो परसेंटेज की फॉर्म में होता है। अब ये आप देख लें, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज़, ठीक है, ये एक हाउस की कंस्ट्रक्शन पे जो कॉस्ट आई है वो उन्होंने बताई हुई है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने इस सर्कल को डिवाइड किया हुआ है कि सीमेंट 20% जो है, ब्रिक्स 15%, ठीक है, स्टील जो है 15%, सुपरविजन में 15%, टाइमर जो है वो 10% एंड जो लेबर है वो 25%। ये सारी जो हाउस कंस्ट्रक्शन में उनकी कॉस्ट आई हुई है उसको जो है पाई डायग्राम के थ्रू उन्होंने शो किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप डाटा के लिए। पहले हमने जो पढ़ा वो था हमारे पास अनग्रुप के लिए, अब हम पढ़ रहे हैं ग्रुप डाटा के लिए, ठीक है। ग्रुप डाटा में हमारे पास हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व आ जाएगा, ठीक है। ये हम ग्रुप डाटा में अपनी जो प्लॉट्स हैं, चार्ट्स हैं, वो यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम ऑलमोस्ट सिमिलर है बार चार्ट के, ठीक है। हिस्टोग्राम जो है वो हमारे पास जो ग्रुप्स नंबर्स हैं, ठीक है, ये रेंजेस इसमें दी गई होती हैं, ठीक है, और द हाइट ऑफ ईच बार शो हाउ मैनी फॉल इनटू ईच रेंज, ठीक है। अब जैसे कि उन्होंने, आप देख रहे हैं दिए हुआ है टेम्परेचर, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे उन्होंने नंबर ऑफ़ मेजरमेंट ऑफ ईच टेम्परेचर दी हुई है, ठीक है। तो ये उसके थ्रू जो है वो हमें इसकी रेंज बता रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैन बी यूज़ फॉर कंपेयरिंग 2 और मोर डाटा सेट्स, ठीक है। जो 2 या 2 से ज़्यादा हमारे पास अगर डाटा सेट्स होंगे तो उनको कंपेयर करने के लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यूज़ होगी, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज़ ग्राफ कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग लाइन टू जॉइन द मिड पॉइंट ऑफ ईच इंटरवल और बिन। अब आप ये देख रहे हैं कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है ये स्टार्ट हुई है, इसमें कोई ब्रेक नहीं है, ठीक है, और पॉइंट्स के ज़रिए ये इन्होंने ये जो हमारी जहाँ से ब्रेक आ रही है वहाँ पे इन्होंने एक डॉट से इसको हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ से हमें वो बता रहा है और साथ ही उसके वो कंटिन्यू भी हो रही है, ठीक है। तो 2 या 2 से ज़्यादा सेट्स को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास हम क्या यूज़ करेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। नेक्स्ट देखें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो स्ट्रेट लाइन के ज़रिए जो है वो नहीं रिप्रेजेंट होती, बल्कि वो कर्व के ज़रिए होती है। अब आप देख लें, हमने ये बार बना लिया हुआ है, ठीक है, सही है। इसको ये कर्व ऐसे करके सारे बार्स को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो हम स्केल के ज़रिए ड्रॉ करते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी कर्व बनाने के लिए हम फ्री हैंड होते हैं, ठीक है, हम अपने हैंड से बना लेते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें स्केल की ज़रूरत नहीं पड़ती। फ्रीक्वेंसी कर्व जो है वो हमारा क्या करता है, इन सब जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनको कर्व के ज़रिए जो है वो ज्वाइन कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है स्टेम एंड लीफ प्लॉट, ठीक है। जो स्टेम एंड लीफ प्लॉट है ये जॉन टकी ने 1977 में इंट्रोड्यूस करवाई थी ये टेक्निक, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टेम एंड लीफ प्लॉट, ठीक है। ये जो टेक्निक है ये एक क्विक अप्रोच है जब हमारे पास हमने डाटा को सॉर्ट आउट करना होता है, ठीक है, या डिस्प्ले करना होता है, तो ये हमारे पास एक क्विक टेक्निक है, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास हर नंबर जो होता है वो डाटा सेट में डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स में, ठीक है, और उसका एक पार्ट क्या होता है, स्टेम, और एक होता है लीफ, ठीक है। स्टेम जो होता है वो हमारे पास लीडिंग डिजिट होता है, ठीक है, हर नंबर का, और जो ट्राइलिंग डिजिट होता है वो डिस्प्ले में हम शो करते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास स्टेम एंड लीफ प्लॉट। हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं
जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि फ़र्ज़ करें हमारे पास जो डिजिट है हमारा एक मतलब कि वो है 243, ठीक है। अब अगर आप 243 को देखें तो हमारे पास जो लीडिंग डिजिट होगा वो उसमें से क्या होगा 2, वो 2 हमारे पास हो जाएगा स्टैम्प, ठीक है। और जो ट्राइलिंग डिजिट्स होंगे यानी 43 जो बचा हमारे पास वो हमारे पास क्या होगा लीफ, ठीक है। दूसरी जगह हम देखें तो 243 में से हम 24 को लीडिंग डिजिट यानी स्टेम बना दें और ट्राइलिंग डिजिट हमारे पास क्या होगा 3 यानी लीफ, ठीक है। अब हमारे पास ये ऑल पॉसिबल ऑर्डर में हमने इसको अरेंज कर दिया है, ठीक है, स्मॉलेस्ट से लार्जर तक, ठीक है, एंड रिप्लेस्ड ऑन दी लेफ़्ट हैंड साइड ऑन दी लाइन, ठीक है। यानी हमारे पास 243 जो है वो हमारे पास हमने उसे जो हमारे पास ये हमने 2 को स्टैम्प रख के भी देख लिया और 43 को जो है वो ट्राइलिंग डिजिट भी, और जो 24 को हमने स्टैम्प रख के देख लिया और 3 को लीफ भी। इस तरह से हमने एक अपनी जो है उसको डिवाइड करना है। एग्जाम्पल है हमारे पास 2.7 द एजेस ऑफ पेशेंट्स, ठीक है, एजेस ऑफ 30 पेशेंट्स एडमिटेड टू अ सर्टन हॉस्पिटल ड्यूरिंग द पर्टिकुलर वीक वेयर एज फॉलोज, ठीक है। एक पर्टिकुलर वीक में किसी हॉस्पिटल में, ठीक है, 30 पेशेंट्स जो है वो एडमिट हुए, ठीक है, और उनकी एजेस उन्होंने बताई हुई हैं क्या हैं 48, 31, 54 और अप टू सो ऑन, ठीक है। वो कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट करें स्टैम्प एंड लीफ डिस्प्ले फ्रॉम द डाटा एंड लिस्ट द डाटा इन अरे, ठीक है। ये हमारे पास एग्जांपल है। अब इसको हमने क्या बनाना है, स्टैम्प एंड लीफ डिस्प्ले बनाना है। अब आप जैसे देख रहे थे कि वो 48 से एजेस शुरू हुई थी, ठीक है, 30 पेशेंट्स हमारे पास थे। अब इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने अपने डाटा को अरेंज कर लेना है। उसमें सबसे छोटी एज क्या थी, उसमें सबसे छोटी एज जो थी वो थी, ये देखें, सबसे छोटी एज जो थी वो क्या थी 12 थी, ठीक है। उसके बाद ये इन्होंने मिक्स किए हुए हैं, लेकिन नेक्स्ट में हमने जब सॉल्व करना है उसको हमने क्या करना है, अरेंज कर लेना है। पहले सबसे छोटी एज लिखी 12, फिर 18, फिर 26, फिर 27, इस तरह हम बड़े की तरफ जाते गए सबसे छोटे से लेके, ठीक है, और हमने इसको अरेंज कर लिया। अब जब हमने इसको अरेंज कर लिया है तो हम देख रहे हैं कि इसमें 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। लीडिंग डिजिट्स जो हैं वो हमारे क्या बन जाएंगे, हमने एक उसके सीक्वेंस से लिख लेना है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 से आगे कोई भी नहीं है, ठीक है। यानी अगर 84 होता, 80 होता तो हम यहाँ पे ऐड एज में 8 भी ऐड कर लेते स्टेम में, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये लिख लिया। अब हम 1 वाले देखेंगे। 1 में हमारे पास 1 में देखें तो 1 के साथ 2 है, ठीक है, यानी 12 वाली, फिर 18 वाली, ये हो गई। इसके अलावा 1 किसी के साथ भी नहीं है, किसी के साथ नहीं है। फिर उसके बाद हम 2 वाली देखेंगे। 2 वाले में हमारे पास 26 है, 27 है, 29 है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे और कोई भी नहीं है। अरेंज हमने अपनी सहूलत के लिए किया है ताकि हम इजीली फाइंड आउट कर सकें। अब 3 वाली देखनी है। 3 वाले में ये 30 है, 30 के साथ 3 के साथ क्या है 0 है, फिर 5 है। ये इस तरह करके हमने सारा लिख देना। अब हमारे पास स्टेम भी बन गई, ठीक है, और उसके बाद इसके लीफ भी बन गए, ठीक हो गया। ये हमारा स्टैम्प एंड लीफ डिस्प्ले कि हमने एक लीडिंग डिजिट ले लेना है और रिमेनिंग जितने आ रही होंगी उसके साथ वो डिजिट होगा, वो उसमें हमने वो लीफ वाले जो है वो टेबल में लिख देने हैं, वो वाले डिजिट्स, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।